उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। 3 सिर्फ खेलों में पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 18 लोग बनते हैं, 7 एथलीट्स हैं और बाकी 11 ऑफिशियल्स हैं, टोटल 18। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं। 14 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी। पाकिस्तान के एक नदीम अरशद हैं जिसका एक चांस है कि शायद कोई मेडल ले ले, क्योंकि उनकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। लास्ट ओलंपिक में वो 5वें नंबर पर आए थे। एशियन गेम्स में उन्होंने बेहतर खेला, कॉमनवेल्थ गेम्स में वो गोल्ड मेडल लेके आए। तो एक तरह से उनसे थोड़ी सी उम्मीद है, और एक शूटर फीमेल हैं जिनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतर कर पाएँ, बट गोल्ड मेडल तो भूल ही जाएँ। शायद कोई मेडल का चांस बने, बट वो सिर्फ अरशद नदीम है जिनकी मेडल का पाकिस्तान का कोई चांस उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान। अदरवाइज पाकिस्तान के 7 में से 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। वाइल्ड कार्ड मीन के उनकी जो मुतलका इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं उन्होंने सिफारिश किया कि आप ये क्वालिफाई नहीं करते, बट उनको पार्टिसिपेशन जरूर दी जाए। ये है पाकिस्तान की खेल। और उधर मैंने को कंपैरिजन करना है, कॉमनवेल्थ को वो होस्ट कर चुके हैं 2010 के अंदर। वैसे वो मैंने कवर किया था, वहाँ पे ज़बरदस्त अरेंजमेंट थे। पाकिस्तान अभी तक अगर किसी चीज़ को ये नॉन क्रिकेटिंग इवेंट की अब बात करें या ओलंपिक गेम्स की बात करें, उनमें से अगर किसी कैटेगरी के किसी इवेंट को पाकिस्तान करा सके तो साउथ एशियन गेम्स हैं। 7 ममालिक के खेल जिसको पाकिस्तान आखिरी बार करवाया, वो मुशर्रफ टाइम में करवाया। उसके बाद हमारी वो भी करवाने की बारी नहीं आई है। बाकी हम अपने प्रोविंशियल गेम्स करवा देते हैं, वहीं तक हमें लगता है कि हम खेलों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर सच ये है कि हम खेलों के मामले में बहुत 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 दूर हैं। ये बहुत भी मैंने आपको कम बताया, इससे भी ज़्यादा दूर हैं हम लोग। आप अंदाज़ा कर लें कि आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ 2 मेडल हैं, वो भी ब्रॉन्ज हैं, कोई गोल्ड मेडल नहीं है। बाकी टीम आपने हॉकी में आपने मेडल लिया। हॉकी हमारा कौमी खेल कहा जाता है, और वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हरकत में आता है ना, फेडरेशन हरकत में आती हैं। फिर जब दोबारा गेम्स होते हैं और फिर इसी तरह एक बड़ा से, मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरा प्लान करें इस तरीके से, जिन गेम्स के अंदर अब्दुल्ला हुमा हमें उम्मीद है कि हम मेडल ला सकते हैं, हम सिर्फ उन गेम्स को फोकस करें। स्क्वॉश का विनर हमारे पास था वो बच्चा, ठीक है, नूरजमान। उसने कहा मुझे 15 दिन पहले शायद पता लगा कि मैं एशियन गेम्स में जाना है। मतलब एक बच्चा जो सिल्वर मेडल लेके आ रहा है, उसको नहीं पता था कि उसने एशियन गेम्स में जाना है। तो बाकी गेमों का भी यही हाल है। तालिब का भी यही था, इस तरह पोजीशन थी। अच्छा, फिर दूसरी आप देख लें अरशद नदीम। अगर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को यही नहीं पता कि अरशद नदीम फिट है या नहीं है, तो फिर ऐसे फेडरेशन को हम क्या करेंगे। सालों से ये फेडरेशन से बैठी हुई हैं, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, पावर, इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। ठीक है, हम ये खानापुरी वैसे क्यों करते हैं? मतलब अगर हम ना भी जाएं, क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। जरूरी नहीं है इतना बड़ा दस्ता आप जरूर इतना बड़ा 250 लोगों का दस्ता क्यों? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन खेलों में हमें मेडल्स की कुछ उम्मीद है या जिनमें हम समझते हैं कि फाइनल राउंड तक चले जाएंगे, उन खेलों अच्छा, ये तो 3 मेडल आए हैं। हाँ, 3 मेडल आए ना, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। हाँ, और कौन से इवेंट है जिसमें हम करीब थे ब्रॉन्ज के या सिल्वर के? देखें, एक तो आपके ये एथलेटिक्स हो गया जिसमें अरशद नदीम जैवलिन थ्रो नहीं जा सकता। अगर आपका अरशद नहीं है तो आप और खानी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बेसिकली अतीक, इट वुड बी राइट टू से हमारे पास कुछ चैंपियन बच्चे भी आते हैं ना नेशनल गेम आए, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड इतना सपोर्ट करता ही नहीं है। वो अपने उसमें रहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कितने जाएंगे। जब भी कोई गेम्स, सॉरी बात काट रहा हूँ, जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को पता लगा कि मैं एशियन गेम्स में जाना है। मतलब एक बच्चा जो सिल्वर मेडल लेके आ रहा है, उसको नहीं पता था कि उसने एशियन गेम्स में जाना है। तो बाकी गेमों का भी यही हाल है। तालिब का भी यही था, इस तरह पोजीशन थी। अच्छा, फिर दूसरी आप देख लें अरशद नदीम। अगर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को यही नहीं पता कि अरशद नदीम फिट है या नहीं है, तो फिर ऐसे फेडरेशन को हम क्या करेंगे। सालों से ये फेडरेशन से बैठी हुई हैं, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, पावर, इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। ठीक है, हम ये खानापुरी वैसे क्यों करते हैं? मतलब अगर हम ना भी जाएं, क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। जरूरी नहीं है इतना बड़ा दस्ता आप जरूर इतना बड़ा 250 लोगों का दस्ता क्यों? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन खेलों में हमें मेडल्स की कुछ उम्मीद है या जिनमें हम समझते हैं कि फाइनल राउंड तक चले जाएंगे, उन खेलों अच्छा, ये तो 3 मेडल आए हैं। हाँ, 3 मेडल आए ना, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। हाँ,
और कौन से इवेंट है जिसमें हम करीब थे ब्रॉन्ज के या सिल्वर के? देखें, एक तो आपके ये एथलेटिक्स हो गया जिसमें अरशद नदीम जैवलिन थ्रो, नहीं जा अगर आपका अरशद नहीं है तो आप अपनी बेंच तैयार करें। यासिर को भी इतनी फैसिलिटीज दें जितनी आप अरशद को दे रहे हैं। ठीक है, अरशद आपका एक टॉप का जैवलिन है, लेकिन नीचे वाले को भी रखें आप। इसी तरीके से आप ये जो एथलेटिक्स के हैं 100 मीटर से ये 200 मीटर 800 मीटर, हॉकी की तो खैर बात ना करो, बहुत मुश्किल है। लेकिन एथलेटिक्स की आप बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं, उसमें आप फैसिलिटीज तो दें।